नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि लोग आपके घर में नींबू मिर्ची क्यों फेंकते हैं। बहुत लोगों की ये शिकायत आती है कि अक्सर उनके पड़ोसी उनके घर में नींबू मिर्ची फेंक देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद कोई रिश्तेदार भी फेंक जाता होगा या कोई बाहर से आता जाता फेंक जाता होगा। दोस्तों, नींबू मिर्ची का जो उतारा होता है ये अक्सर नज़र के लिए होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि नींबू मिर्ची लोग गेट पे भी टांगते हैं ताकि नज़र ना लगे, क्योंकि इन दोनों ही पदार्थों में जो तीखापन होता है, जो खट्टापन होता है, जो तेज़ मिर्च होती है, इसके अंदर पावर्स होती है, कुदरती इनमें पावर होती है नेगेटिविटी को सोख लेने की। आपने देखा होगा, अगर आप नींबू मिर्ची किसी भी दरवाजे के आगे टांग देंगे, कुछ ही दिनों में वो सूखनी शुरू हो जाएगी। हालांकि कोई भी खाद्य पदार्थ है वो उसकी जीवन लीला एक सीमित ही होती है। आप वैसे भी कोई सब्जी लाओगे, नहीं खाओगे तो सड़ जाएगी, सूख जाएगी। पर नींबू मिर्ची की खासियत इस बारे में बहुत ज़्यादा मानी जाती है कि नेगेटिविटी को सोखती है। जो भी लोग आपके घर में नींबू मिर्ची फेंक रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने घर के किसी मेंबर का उतारा करके फेंक रहे हैं, या अपने घर की पूरी, यूँ कह लीजिए, परेशानियों का या कोई भी संकट का उतारा करके फेंक रहे हैं, या पूरी घर की परिक्रमा करके घर के अंदर कहीं पे भी कोई नेगेटिविटी है वहाँ से उसको घुमा के तब आपके यहाँ फेंक रहे हैं। मैक्सिमम लोग अपने घर में कोई बीमार परिजन होता है, कोई परेशान परिजन होता है, कोई वैसे रोगी परिजन होता है, तो उसका उतारा करके दूसरे के घर में फेंक देते हैं। बहुत गंदी आदत है। कोई भी बंदा जो ऐसा कर रहा है, जाहिर सी बात है, आपका दुश्मन है। वो अंदरूनी तौर पे आपसे नफ़रत करता है और कहीं ना कहीं वो अपनी नेगेटिविटी आपके जिस्म में या आपके घर में प्लांट करना चाहता है, या फिर अपने किसी रोगी का, चाहे उसके घर में कोई प्रेत रोगी है, चाहे उसके घर में कोई शारीरिक रूप से रोगी है, उसकी नेगेटिविटी, उसका संकट, उसकी, या किसी का काम नहीं चल रहा, उसके ऊपर भारी नज़र लगी हुई है, वैसे कोई बच्चा बीमार रहता है या घर का कोई सदस्य बीमार रहता है, तो उसका संकट, उसकी आपदा आपके घर में फेंकने की, आपके घर में, आपके जीवन में लाने की कोशिश का एक ये तरीका है कि उतारा करके इनके घर में डाल दो। आइडियली बनता है, अगर आपके घर में कोई दिक्कत है, कुछ है, आप नींबू मिर्ची का उतारा कर रहे हैं या कुछ है, तो किसी के घर में अगर आप फेंक रहे हैं तो अपने आप में बहुत गलत बात है, बहुत गलत हैबिट है। आप इससे पाप कमा रहे हो। अब किसी और के घर में आपने नींबू मिर्ची फेंक दिया उतारा करके, उसकी नेगेटिविटी अपने मेंबर की, नज़र की, हाय की, या कोई बीमारी की, या प्रेत रोग की आपने उतारा करके फेंक दी दूसरे के घर में। अब किसी दूसरे का पाँव पड़ गया उस नींबू मिर्ची पे, तो उसके ऊपर संकट आ गया। अक्सर कोई गंभीर बीमारियां होती हैं, इधर उधर पैर पड़ गया, उसके तक लोग उतारा करके दूसरे के घरों में फेंक देते हैं। तो जो ओछी सोच के लोग होते हैं, गंदी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिनकी आत्माएं मलिन और गंदी और काली होती हैं, वो इस तरीके के टोने टोटके करके अपने उतारे करके दूसरे के घर में फेंकना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें मज़ा आता है देखने में कि हमारा संकट दूसरे पे चला जाए, ताकि दूसरा परेशान हो और हम आराम से ठाठ से देखें। तो ये जो गंदी प्रवृत्ति है, ये तो इन पापियों को पहुंचा ही देती है प्रेत योनि में, और ये चाहे कितना ही वो कर लें। और ऐसे उतारा करने वाले लोग भले ही जीते जी यूँ समझ ले कि मौज में हैं, पर मरने के बाद प्रेत योनि को ही प्राप्त होते हैं और पशु योनियों में ही जाते हैं, क्योंकि दूसरे को जाने अनजाने में जानबूझ के किसी संकट में डालना, उसको फंसाना, षड्यंत्र करना उसके खिलाफ, और ऐसे रोग में फंसाना जिस रोग का आसानी से इलाज नहीं मिलता और जो रोग आसानी से आइडेंटिफाई नहीं हो पाता, लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं। ऐसे गंभीर रोग में ऊपरी रोग सबसे गंदा रोग है। पूरी दुनिया का रोग कोई भी इतना गंदा नहीं होगा जितना ये है, क्योंकि इसका सही इलाज नहीं मिलता आसानी से। तो इस तरीके का चीज़ अगर आप कर रहे हो, उतारा करके किसी के घर में डाल रहे हो, तो शेमफुल है ये। शर्म आनी चाहिए, ईश्वर से डरो थोड़ा। भगवान तुम्हें भी देख रहा है अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो। नींबू मिर्ची मिल रहे हैं आपको अपने घर में, अगर कोई भी फेंक रहा है आपके घर में, तो सिंपली उसका एक ही इलाज है, घर से बाहर निकाल के उनको जला दो। खाली फेंकने से असर ख़त्म नहीं होता, उसको किसी भी जो है झाड़ू से उससे बाहर करके उसको बर्न कर दो और मेरी धुनी उसमें डाल दो। जब वो जल रहा होगा तो उसका जो भी इफ़ेक्ट होगा वो इफ़ेक्ट घट जाएगा और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। बाहर जनरली फेंकने से, कूड़े में डालने से असर ख़त्म नहीं होता। नींबू मिर्ची वो एक माध्यम था आपके घर में नेगेटिविटी डालने का। अब उस पर आपका पैर पड़ता है, नज़र पड़ती है, फिर आप उसको जनरली फेंकते हो या वो पड़ा रहता है, तो वो ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। सीधा बाहर निकालो, घर के बाहर करके उसको जला दो। इससे बेस्ट उपाय कोई है ही नहीं। और
अपने घर में चौक में सीसीटीवी लगवा लो, ताकि एटलीस्ट आपको पता रहे कौन फेंक रहा है, ताकि अगली बारी आप उस बंदे को आइडेंटिफाई कर सको। क्योंकि ये जो नींबू मिर्ची फेंकने वाले होते हैं, बदमाश होते हैं, ये काम भी ऐसे टाइम में करते हैं जब सब सो रहे हों। इनके दिमाग में एक ही वो होता है कि जब करो जब सब सो रहे हैं। और ये लोग बाज आने वाले लोग नहीं होते, गंदी आत्माएं होती हैं इनकी। तो ये वही वाली वो बात होती है, कुत्ते की दुम 12 साल नलकी में रही तो भी सीधी नहीं हुई। और ये क्रूड बात मैं आज आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इतने हज़ारों केसेस करे हैं जहाँ पे जितने भी लोगों के जीवन में बुरे लोग आए टोने टोटके करने वाले, वो मतलब इलाज कराने वाला इलाज कराता कराता थक गया, पर उनको बर्बाद करने वाला, उन पर टोने टोटके करने वाला नहीं थका। इतनी गंदी मानसिकता होती है, इतनी गंदी प्रवृत्ति होती है। ना ईश्वर का डर है, ना अपने कर्मों का डर है कि तुम्हें भी इसका दंड भोगना पड़ेगा। बस पागलों की तरह टोने टोटके करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं। अपना तो प्रारब्ध खराब कर रहे हैं, खुद तो प्रेत योनि में जाएंगे ही जाएंगे। क्योंकि जो भी दूसरे को बर्बाद करने के लिए, दूसरे को तबाह करने के लिए जी भर के टोने टोटके करते हैं बुरी भावना के साथ, उनको तबाह करने के लिए, जलन के मारे, हवस के मारे, लालच के मारे, वो लोग खुद भी बर्बाद हो जाते हैं। उनके लिए प्रेत योनि की सीट पक्की ही होती है। क्योंकि जिन भूत प्रेतों का सहारा लेके दूसरों को बर्बाद करते हैं, ये भी उसी योनि को प्राप्त होते हैं। ये बात इन्हें आज समझ नहीं आ रही, पर जब इनकी आत्मा प्रेत योनि में भटकेगी तब इन्हें एहसास होगा कि इन्होंने क्या कर दिया। ये बहुत ज़रूरी है कि कभी भी ऐसे नींबू मिर्चियों को जो है मजाक में ना लें, इनको हल्के में ना लें। ये ध्यान रख, बच्चे अक्सर खेलने लग जाते हैं, ऐसी कोई चीज़ घर में पड़ी हो, आप लात मारने लग जाते हो, पैर से कुचलने लग जाते हो, वो सब हरकतें ना करें। किसी भी कूड़ा उठाने वाले में उसको उठाएं जेंटली, ध्यान से, और बाहर थोड़ी सी लकड़ी में उसमें जला दो उसको, और ऊपर से मेरी धुनी डाल दो, अपने आप उसका असर ख़त्म हो जाएगा। और बाद में वो बाहर जब जला दोगे तो बाहर ही वो चीज़ पड़ी रही। और हमेशा सतर्क रहो ऐसे पड़ोसियों से, ऐसे जानकारों से जो इस तरीके की क्रियाएं करते हैं। इनको ज़्यादा अपनी फैमिली में इन्वॉल्व मत करो। अगर रेगुलरली फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं ये सब चीज़ें आपके घर में, तो सीसीटीवी ज़रूर लगवाओ ताकि पता रहे। मैंने बहुत लोगों के घर में सीसीटीवी लगवाया है इसी वजह से, चौक में, ओपन एरिया में। जो लोग टोने टोटके करते थे वो अपने आप हल्के पड़ गए। उन्होंने कहा अरे पकड़े जाएंगे, डालेंगे तो ये बहुत ज़रूरी है। ये नींबू मिर्ची के टोटके छोटे नहीं होते, बहुत भयंकर टोटके होते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियों के उतारे हो जाते हैं इससे। इसलिए सतर्क रहें इन मामलों में। और अपने गेट पे, मेन गेट पे नींबू मिर्ची ज़रूर टांगें, हर शनिवार को ज़रूर टांगें, ये नियम बना लें। दुकानदार तो अक्सर रोज़ भी टांगते हैं कई अपने व्यापार पे ताकि नज़र ना लगे, बल्कि मेरे हिसाब से तो इंसान को अपने घर पे भी यूँ कह लीजिए कि ये नियम बनाना चाहिए कि हफ्ते में कम से कम 2 बार ही टांगना चाहिए। और या फिर आप हर शनिवार टांग लो, जैसे ही वो होता है, सूख जाता है, तो तुरंत नया लगा लो। तो रेगुलरली एक हैबिट बनाओ नींबू मिर्ची अपने घर पे भी लगाने की। और जितना हो सके ध्यान रखो घर का, कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग जा रहे हैं। हर तरीके के लोगों को घर में मत बिठाओ। जो लोग झगड़ालू हैं, गंदी प्रवृत्ति के हैं, चाहे पड़ोसी है, चाहे रिश्तेदार हैं, कोशिश करो उनको घर के अंदर कम बुलाओ। ओपन एरिया जो चौक है वहीं उन्हें अटेंड कर लो, वहीं पर कोई बैठक बना लो, जिससे तुम्हारा घर एटलीस्ट अंदर से सेफ रहे। उनका आगमन यानी कि उनकी गंदी भावना और उनके गंदे पैर तुम्हारे घर के अंदर तक ना पड़े और बचाव होता रहे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी भूत प्रेत ब्यादा या नेगेटिविटी से परेशान हैं तो आप मेरी धुनी मंगाइए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलाइए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।